पुरानी सी एक गवर्नमेंट स्कूल थी, गांव के कोने में। दिन में बच्चों की आवाज से गूंजती, पर रात होते ही वहां सिर्फ सन्नाटा छा जाता। इस स्कूल की सबसे अजीब बात थी क्लास 10 का लास्ट बेंच। लोग कहते थे कि वर्स्ट बेंच, पर कभी कोई नहीं बैठता। फिर भी हर रोज अटेंडेंस में एक नाम जरूर लिया जाता था, रघाव। एक दिन शहर से एक नया लड़का स्कूल में आया, एमन। थोड़ा क्यूरियस, थोड़ा डेयरिंग। उसने पहले दिन ही नोटिस किया कि क्लास के लास्ट बेंच पर कोई नहीं बैठा। यहाँ कोई क्यों नहीं बैठता? अमन ने अपने पास बैठे लड़के रवि से पूछा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई मत पूछ, बस यहाँ मत बैठना। अमन हंसा। क्या यार, भूत वूत से डरते हो क्या? रवि चुप हो गया। अगला दिन अमन जानबूझकर लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, पूरी क्लास में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। टीचर ने अंदर आते ही अमन को देखा। उनका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। अमन, तुम वहां क्यों बैठे हो? टीचर ने धीरे से पूछा। सर, यहाँ कोई नहीं था इसलिए, अमन ने कैजुअल टोन में कहा। टीचर ने कुछ नहीं कहा, बस अटेंडेंस लेने लगे। रवि, प्रेजेंट सर। नेहा, प्रेजेंट सर। अमन, प्रेजेंट सर। फिर एक लंबी खामोशी, और फिर टीचर ने धीरे से बोला, रघु। क्लास बिल्कुल चुप हो गई। अमन ने मजाक में बोला, सर कौन राघव? यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसके कान के बिल्कुल पास से एक हल्की सी आवाज आई, प्रेजेंट सर। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद अजीब चीजें होने लगी। जब भी अमन लास्ट बेंच पर बैठता, उसे लगता कोई उसके पास बैठा है। कभी उसके बग को कोई छू जाता, कभी उसकी कॉपी के पेजेस अपने आप पलटने लगते। एक दिन उसने अपनी नोटबुक में लिखा, यहान कौन है? अगले दिन जब उसने नोटबुक खोली, उसके नीचे लिखा था, मैं हूं राघव। अमन का खून जम गया। उसने रवि से सच पूछा। रवि ने डर डर के बताया, राघव हमारे स्कूल का स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, पर एक दिन उसके साथ कुछ बुरा हुआ। क्या? अमन ने पूछा। रावी ने धीरे से कहा, एग्जाम के दिन टीचर ने उसे चीटिंग के झूठे इल्जाम में सबके सामने बेइज्जत किया। राघव ने बहुत समझाया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन शाम को राघव ने स्कूल के पीछे वाले जंगल में जाकर अपनी जान दे दी। अमन का गला सूख गया, और उसके बाद से वो लास्ट बेंच कभी खाली नहीं रहता, रावी ने कहा। अब अमन को सब समझ आ रहा था। उस रात अमन ने डिसाइड किया कि वो सच जानकर रहेगा। वो रात को चुपके से स्कूल में घुस गया। अंधेरा, हवा की सरसारहट और पुरानी बिल्डिंग की खड़खड़ाहट। वो धीरे धीरे क्लास 10 के रूम तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा लास्ट बेंच पर कोई बैठा हुआ है, एक धुंधला सा साया। अमन, एक हल्की सी आवाज आई। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव। साया धीरे धीरे साफ होने लगा। एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, जिसका चेहरा उदास था। तुम मुझे देख सकते हो? राघव ने पूछा। अमन ने हाँ में सिर हिलाया। सब मुझे भूल गए, पर मेरा सच अभी भी यहाँ है, राघव ने कहा। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? राघव की आंखों में आंसू आ गए। बस कोई मेरी सच्चाई सबके सामने ला दे। अगला दिन अमन ने प्रिंसिपल और टीचर्स के सामने सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब अमन ने राघव की पुरानी फाइल ढूंढी, और उसमें प्रूफ मिला कि उसने चीटिंग नहीं की थी, टीचर की गलती थी। सच सामने आते ही स्कूल में हंगामा मच गया। प्रिंसिपल ने सबके सामने अनाउंस किया, राघव बेकसूर था और हम उसे इंसाफ नहीं दे पाए। उस दिन के बाद लास्ट बेंच हमेशा के लिए खाली हो गया। अटेंडेंस में भी कभी राघव का नाम नहीं लिया गया, पर अमन को आज भी कभी कभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, थैंक यू। और जब भी वो लास्ट बेंच की तरफ देखता है, तो एक पाल के लिए यूज लगता है, जैसे कोई वहां मुस्कुराते हुए बैठा हो, फिर सब नॉर्मल हो जाता है।